हमास ने अमरीकी सदर के अमन मंसूबे को बड़ी हद तक मंजूर कर लिया। गजा पर जंग के खात्मे और इसराइली अफवाज के मुकम्मल इनखला के बदले तमाम इसराइली कैदी रिहा करने पर आमादगी जाहिर कर दी। डोनाल्ड ट्रंप का रद्द अमल, कहा हमास का बयान अमन की तरफ मुस्बत कदम है। इसराइल पर जोर दिया कि फौरी बमबारी रोके ताकि इरगमालियों को महफूज निकाला जा सके। अमरीकी सदर ने सोशल मीडिया पर पैगाम में लिखा कि उन ममालिक का शुक्रिया भी अदा करता हूँ जिन्होंने इस अमल में किरदार अदा किया। इसराइली फोर्सेस ने इमदादी सामान से लदे जहाज़ों के काफिले की आखिरी कश्ती को भी गजा में दाखिल होने की कोशिश में रोक लिया। रॉयटर्स के मुताबिक मेरिनेट नामी इस कश्ती पर पोलैंड का परचम लहरा रहा था। इस परचम पर रज़ाकार सवार थे जिनका ताल्लुक जर्मनी, तुर्की, ओमान और ऑस्ट्रेलिया से है। फ्लोटेला के मुतज़मीन ने बताया कि खुराक और अद्वियात से लदे 45 कश्तियों पर मुश्तमिल इस बहरी बेड़े की तमाम कश्तियाँ और इसमें सवार तमाम 500 रज़ाकारों को हिरासत में लिया जा चुका। फ्लोटेला कश्तियों से गिरफ्तार 4 अल-तालिबी रज़ाकारों को मुल्क बदर कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं का मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और फ़लस्तीन में जंग बंदी के हवाले से तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान का मसला फ़लस्तीन पर मौक़िफ़ दो टोक और वाज़ेह है। पाकिस्तान ने हमेशा निहत्ते फ़लस्तीनी बहन भाइयों के लिए आवाज़ उठाई। बहुत जल्द ग्लोबल समूद फ्लोटेला से इसराइली हिरासत में लिए गए पाकिस्तानियों को बाहिफाजत वतन वापस लाएंगे। ख्वाजा आसिफ साहब एक फरमा रहे हैं, कह रही है कि मैं प्राइम मिनिस्टर की स्पीच राइटर हूँ। उसमें ये नाम नहीं था ये जो फरमा रहे। मैं पूछना चाहता हूँ कि इस किस्म के खातून क्या इतनी संजीदा और सीरियस डेलीगेशन में वो किस तरह गई? यार शमा को बात आप शमा आती है, वो अंधेरा नजर नहीं आता तो आ जाएगा ना, आखिर में शमा भी आ जाएगी। वहाँ वो खंबे लगे हुए वो नजर नहीं आते, शमा नजर आती है आपको। क़याम माहदे पर पार्लियामेंट को एतमाद में क्यों नहीं लिया गया? फ़लस्तीनियों की राय के बरक्स कोई माहदा कबूल नहीं। रहनुमा तहरीक इंसाफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कहा कि ऐसे हसास कौमी मामले पर आए बाएं शाये करने से कौम को गुमराह किया जा रहा है। असद कैसर ने शमा जुनेजो की मौजूदगी पर सवालात उठाए। कहा कि वज़ीर ख़ारजा तस्लीम करते हैं कि शमा जुनेजो वज़ीर आज़म की स्पीच राइटर हैं तो फिर इसकी जिम्मेदारी भी उन्हीं पर आयद होगी। इसाकदार फट पड़े, तंज करते हुए कहा कि आपको दिन रात शमा नजर आती है, खंबे नजर नहीं आते। वाज़ेह किया कि इनके जारी करदा लेटर ऑफ क्रेडिट में शमा जुनेजो नामी खातून का नाम शामिल नहीं था। खाना और दवा कोई खतरा नहीं। इजराइल ने डॉक्टर्स और रज़ाकारों को हिरासत में लेकर इंसानियत पर खुला हमला किया है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं इजराइल ने पाकिस्तान के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान को हिरासत में लेकर बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की है। हिरासत में लिए गए तमाम अफराद को रिहा किया जाए। मुतालबा किया गजा के लिए इंसानी राहदारी और फ़लस्तीन के लिए इंसाफ किया जाए। नहीं हो सकता। ट्रंप के अपनी गुफ्तगू में तजाद है, उसके पहले एलामिये और बाद के एलामिये में तजाद है। इस्लामी दुनिया के उन ममालिक ने जो उनसे मुलाकात की है उन्होंने खुद उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। उन्होंने ग्रेटर इसराइल का रास्ता नहीं रोका और फ़लस्तीन को महदूद करने की कोशिश की है, मुज़ाहिमत की क़ुव्वतों को रोकने की कोशिश की है, इसराइल का हाथ खुला छोड़ने की बातें की है। तो इस तरह तो नहीं होते मुआहदे।
गजा से मुताल्लिक 20 निकात पर मौलाना फजलुर रहमान ने तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर कर दिए। सरबराह JUI ने कहा कि मुआहदे में ग्रेटर इसराइल का रास्ता नहीं रोका गया। इसराइल का हाथ खुला छोड़ने और फ़लस्तीन को महकूम करने की कोशिश की गई है। सारा मुआहदे नहीं होते। साबिक़ सेनेटर मुश्ताक मज़लूम फ़लस्तीनियों की मदद करने के लिए पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे थे। हमारी दुआएं उनके साथ हैं। कहा गया कि हम वॉकआउट कर रहे हैं, मरियम नवाज शरीफ माफी मांगे। भाई मरियम नवाज शरीफ क्यों माफी मांगे? मरियम नवाज शरीफ कभी माफी नहीं मांगेगी। वो पानी जो मेरे पंजाब के किसान का हक था उसको सियासत की नजर कर दिया गया। बाहर से जब कोई बैठ के पंजाब के अवाम के ऊपर बात करेगा तो मरियम नवाज शरीफ जवाब देगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने एक बार फिर मुखालफिन को आड़े हाथों ले लिया। लाहौर में इलेक्ट्रिक बसों की इफ्तिताही तकरीब से ख़िताब में कहा कि पंजाब के अवाम को अकेला नहीं छोड़ सकती। इनके खिलाफ बात करूंगी तो जोरदार जवाब मिलेगा। मैं जब अपना के पानी कहती हूँ तो इसका मतलब पंजाब का पानी होता है। मरियम नवाज कभी माफ़ी नहीं मांगेंगी। माफ़ी तो उन्हें मांगनी चाहिए जिन्होंने पंजाब में इमदाद की फराहमी के दौरान हम पर तनकीद की। मुझे कहा जा रहा था कि आलमी इदारों से मदद क्यों नहीं मांगी। जब आवाम की खिदमत की नीयत हो तो किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरे सूबों के लोग कहते हैं कि पंजाब की वज़ीर आला हमें मदद दे। हिस्सा नहीं बन सकते ओके जब तक के इस मसले को हल न किया जाए। सो हम आज वॉकआउट कर रहे हैं। सप्लीमेंट्री करें जी असद कैसर साहब, सप्लीमेंट्री। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के बयानात के खिलाफ कौमी असम्बली से वॉक आउट। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कमर का कहना था कि हम ऐवान से बतौर एहतजाज वॉकआउट करते हैं। ऑन ग्राउंड हालात जूं के तूं हैं और कोई तब्दीली नहीं आई। हम उस वक्त तक इस ऐवान का हिस्सा नहीं बन सकते जब तक हालात तब्दील नहीं होते। बादज़ा हुकूमती अरकान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को मनाकर वापस कौमी असम्बली इजलास में ले आए। सहाफ़ियों की जानिब से भी गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद प्रेस क्लब में पुलिस की जानिब से तशद्दुद और तोड़ फोड़ की मज़म्मत की गई। प्रेस गैलरी से वॉकआउट भी किया गया। पंजाब हुकूमत और KP में भी ठन गई। मुशीर ख़जाना KP मुसम्मिल असलम कहते हैं कि पंजाब की वज़ीर इत्तलात बहुत दबाव में है। इन्हें इतना नहीं पता कि इनका सूबा 85% विफाक की आमदन से चलता है। पंजाब वक्ती और वाकई तरक्की याफ्ता सूबा होता जा रहा है जो उल्टा विफाक को आप फंड्स देते हैं। हस्मा बुखारी ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि जिसको देखो वो मुंह उठाकर पंजाब पर उंगली उठाने आ जाता है। अपने सूबों की खबर नहीं। दहशतगर्दी, करप्शन, लाकानूनियत और बैड गवर्नेंस रोज़ाना दरवाजे पर दस्तक देती है। आपके वज़ीर आला हर महीने विफाक को फंड के लिए खत लिखते हैं और आप यहाँ शेख चिल्ली की तरह शेखियाँ बखेर रहे हैं। भारतीय एयर चीफ को एक और ख्वाब आ गया। पाकिस्तान के 5 F-16 और 1 JF-17 मार गिराने का मुज़हका-ख़ेज़ दावा कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक भारतीय एयर चीफ ने पाकिस्तान के वो तैयारे भी मार गिराने का दावा किया जो भारत के खिलाफ ऑपरेशन में उड़े भी नहीं। दौरान प्रेस ब्रीफिंग भारत को नुकसान पहुंचने के हवाले से सवाल किया गया तो एयर चीफ को चुप लग गई। कहा, उस सवाल के जवाब में कुछ नहीं बोलूंगा। भारतीय तैयारे गिरे हैं तो तस्वीर दिखाई जाएं। वाज़ेह रहे कि भारतीय तैयारों राफेल और MiG-29 के मलबे की तस्वीर सारी दुनिया में वायरल हो चुकी हैं। बहरा अरब में मौजूद सिस्टम के शदीद समंदरी तूफान शक्ति में तब्दील होने का इम्कान। सिस्टम कराची से 360 किलोमीटर जनूब में मौजूद है जबकि सिस्टम के ज़ेर असर समंदर में तूफ़ानी भी रहेगी। कराची समेत सिंध भर में बारिशों का इम्कान।
महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद और गिरदनवा में चंद मकामात पर मजीद बारिश का इम्कान है। रावलपिंडी, मरी, झेलम, गुजरात, वजीराबाद, लाहौर, कसूर, शेखुपुरा और खुशाब, नूरपुर थल में बारिश की तवक्को। इस खत्ते में कोई सबसे पीछे रह गया तो वो पाकिस्तान है। आज मुल्क को माशी तौर पर मुस्तहकम करने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल दिन रात कोशिशें कर रहे हैं। गवर्नर सिंध का इमरान खान टेसूरी का तकरीब से खिताब, कहा कि वतन अजीज़ अजीम कुर्बानियों की वजह से वजूद में आया। सियासतदान आते हैं चले जाते हैं, लेकिन नौजवान सिस्टम में रहते हैं। पाकिस्तानी नौजवान हमारा कीमती असासा है। आप दुरुस्त सिमत में काम करना चाहें तो कोई रोक नहीं सकता। अवाम के मसाइल हल करना मुंतखब नुमाइंदों की जिम्मेदारी है। दिन हो गया कि इसमें सड़क नहीं है, बाकी सब कुछ है, गटर भी है, लेकिन पता नहीं बना रहे हैं। क्या मसला है? आवाम को इतना तकलीफ है। अभी देख, ये गाड़ी आपके सामने है। यूनिवर्सिटी रोड पर गड़ों और खुले गटरों ने सफर को असियतनाक बना दिया। शहरी कहते हैं मट्टी, गर्द और गंदे पानी ने रास्ते को दलदल बना दिया। बड़ी गाड़ियां आए दिन गड़ों में धंस जाती हैं, जबकि तलबा को तालीमी इदारों तक पहुंचना भी किसी इम्तिहान से कम नहीं। कराची की टूटी सड़कों पर पहला चालान। सेफ सिटी कैमरे ने गड़े ना देखे, सीट बेल्ट पकड़ ली। सीट बेल्ट ना बांधने पर सुजुकी लोडिंग गाड़ी का 7,500 का मेगा चालान कट गया। 14 दिन के बाद 15,000 और 21 दिन बाद 30,000 रुपए भरना होंगे। 3 माह बाद लाइसेंस मुअत्तल और 6 माह तक ना भरा तो शनाख्ती। आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप का बड़ा टाकरा पाकिस्तान और भारत की टीमों के दरमियान इतवार को खेला जाएगा। भारतीय क्रिकेट टीम का ट्रेनिंग सेशन जबकि पाकिस्तानी वुमेन्स क्रिकेट टीम का प्रैक्टिस सेशन मंसूख कर दिया गया। सयाहती मकाम बाबूसर टॉप पर हल्की बर्फबारी। मानसरा बर्फबारी से पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। नूरी टॉप के पहाड़ों पर बर्फबारी से मौसम सर्द हो गया। सयाहों की कसीर तादाद बर्फबारी ठंडे मौसम का लुत्फ उठाने पहुंच गई। मुकामी रेस्टोरेंट सयाहों के लिए गर्मा गर्म पकवान तैयार करने लगे। और पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के नामवर गुलकार मसूद राना को बिछड़े 30 बरस बीत गए। 50 की दहाई में रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद से फनी सफर का आगाज किया। सैकड़ों सदाबहार नगमे गाए। 3 अशरों तक पाकिस्तान की फिल्मी मौसीकी पर राज किया। उन्हें पाकिस्तानी रफ़ी होने का एजाज भी दिया गया। बेमिसाल फनकार 4 अक्टूबर 1995 को आर्ज़े क़ल्ब में मुब्तला होने के बायस अपने मालिक हकीकी से जा मिले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।